हरे कृष्णा, जय शिल प्रभुपाद। आज हस्तिनापुर के महल में सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि राजा धृतराष्ट्र संजय से अब तक का सारा हाल सुन रहे हैं। संजय अभी उन्हें कुछ बता रहे हैं कि आज जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना दिव्य शंख पांचजन्य बजाया तब पांडवों की तरफ से भी युद्ध शुरू होने का आगाज हो गया। कृष्ण के बाद एक साथ पांचों पांडवों ने अपने अपने शंख बजाए और पांडवों के बाद उनके साथ जो जो राजा थे सब ने अपने अपने शंख बजाकर दुर्योधन और उसकी सेना को बता दिया कि जीत सत्य की ही होगी। आज हम 16वां, 17वां और 18वां श्लोक एक साथ करेंगे। 16वां श्लोक। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। 17वां श्लोक। काश्याश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः दृष्टधूम्रो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः। 18वां श्लोक। द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् पृथक पृथक। अर्थात, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय सात्यकी, द्रुपद और द्रौपदी के पुत्र, सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। अब अनुवाद के अनुसार संजय ये बात धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अगर कौरवों की शंख की ध्वनि ऊंची थी तो पांडवों की तरफ से केवल लड़ रहे योद्धाओं के शंखों की ध्वनि तो बहुत ही भयंकर थी, जिससे पता चल रहा था कि धर्म की अधर्म पर विजय होगी। युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया, जिसका अर्थ है जो अनंत काल तक विजयी रहता हो। नकुल के शंख का नाम था सुघोष, अर्थात जो सुंदर घोषणा करता हो, और सहदेव के शंख का नाम था मणिपुष्पक, अर्थात कमल के फूलों में मणि या हीरा। इस जन्म में शिखंडी नामक योद्धा का नाम है। उसकी कहानी तो आपको पता ही होगी। नहीं पता? चलिए आज हम आपको ये भी बताते हैं। शिखंडी पिछले जन्म में राजा काशीराज की कन्या थी। इनका नाम था अंबा। इनकी और दो बहनें थीं, अंबिका और अंबालिका। एक दिन राजा काशीराज ने इन तीनों बहनों का स्वयंवर रचा और उस स्वयंवर में उन्होंने कौरव सम्राट विचित्रवीर्य को नहीं बुलाया, जिस कारण भीष्म पितामह को बहुत गुस्सा आया और वो वहां आए और उन्होंने योद्धाओं को ललकारा और उनके सामने ही तीनों बहनों का अपहरण कर लिया और राजा के साथ विवाह कराने को ले जाने लगे। तो अंबा ने कहा, मैं तो राजा शाल्व से प्रेम करती हूँ, तो मैं किसी और के साथ विवाह कैसे कर सकती हूँ। तो ये सोचकर भीष्म जी ने उन्हें छोड़ दिया। और लेकिन जैसे ही अंबा ने राजा शाल्व के सामने विवाह प्रस्ताव रखा तो राजा शाल्व ने मना कर दिया और अंबा तो निराश हो गई और उन्होंने भीष्म जी से विवाह का प्रस्ताव रखा कि वो उनसे विवाह कर ले। लेकिन भीष्म जी ने उत्तर दिया कि मैं तो विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली है। तो अंबा ने भीष्म को श्राप दिया कि भीष्म, तुम्हारे कारण मेरा जीवन बर्बाद हो गया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, एक दिन तुम्हारी मौत का कारण मैं ही बनूंगी। फिर अंबा ने भयंकर तप किया और इस जन्म में शिखंडी बनकर जन्म लिया। अब वो आगे भीष्म जी के मौत का कारण बनी। द्रौपदी के 5 पुत्र और सुभद्रा जी का पुत्र अभिमन्यु और बाकी सब ने भी अपने अपने शंख बजाकर युद्ध में अपनी जीत का बिगुल बजा दिया, जिससे कौरवों के चेहरों का रंग फीका पड़ गया। आज का सुविचार, हमें अपने सम्मान के लिए संघर्ष करना चाहिए, परंतु हमें अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। अधिकार के लिए अवश्य लड़ना चाहिए, परंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह कभी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ भगवद गीता यथारूप का 16वां, 17वां और 18वां श्लोक पूरा हुआ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय शिल प्रभुपाद।